आतिश, ये गोली की आवाज कहाँ से आई? आतिश, आतिश, बेटा, हमने गोली की आवाज सुनी। तुम ठीक हो? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? फिक्र करने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैं ठीक हूँ। मैं गन साफ कर रहा था, गोली चल गई मुझसे। मुझे बेवकूफ मत समझना। मैं आतिश को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो गलती से कभी गन नहीं चलाता। एक बात बताओ जरा, जिससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं उस बात में क्यों दखल देती हो? आतिश में इतनी खास दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? तुम्हें उससे क्या मतलब है? मैं आपसे आखिरी दफा पूछ रही हूँ, क्या आतिश ने जो कहा वो सच है कि आपने उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाया था? वो यहाँ रहे थे और हमने उनका बहुत ख्याल रखा था। आतिश झूठ बोल रहा है। ये लोग हमारा यहाँ पर सिर्फ खात्मा करने आए हैं और देखो सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। पहले उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा और अब मुझे मारेंगे। मरजान, क्या हुआ? क्या कुछ चाहिए तुम्हें? आई लव यू। झूठ बोल रहे हो तुम, मगर गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उसकी जिसने इंतबाह किया। तुमने उस औरत को मारने की कोशिश की जिससे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगा। नजर, अगर तुम आज यहाँ खड़े हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, वरना कौन थे तुम और क्या होते? मेरी मार ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। और मैं क्यों रखता तुम्हारी बहन का और तुम्हारा ख्याल? मैंने तुम पर बहुत ज्यादा रहम किया है। गलत किया जिंदा छोड़कर, काश के उसी वक्त मार देता तुम्हें। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। मरजान मेरी बेटी। बाबा, मुझे लगा था आप इस हद तक नहीं गिर सकते। मैं खुद से ये कहती रही कि मेरे बाबा इतने संगदिल, इतने बेरहम नहीं हो सकते। अंदर ही अंदर खुद को तसल्ली दे रही थी मैं। मगर आज आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक धोखा दिया है। मैंने आपके अपने मुंह से सुना कि आप किस तरह के दरिंदे थे। कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती। लगाइए मुझे, और आइंदा मुझे अपनी बेटी मत कहिएगा, क्योंकि आज आपने अपनी बेटी को खो दिया है बाबा। मरजान, मरजान चलो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं, एक लफ्ज भी मत कहिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ अब। क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे वो उस जुल्म को जस्टिफाई नहीं करता जो आपने एलूल और ताहिर के साथ बचपन में किया था। बाबा, शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है कि मैं आप जैसे इंसान की बेटी हूं, और अब मैं पूरी जिंदगी इसी शर्मिंदगी के साथ जीऊंगी जो आपकी वजह से मिली है। मरजान, मरजान रुको। पीछे मरजान, हटो, रुको।
मरजान, वापस आओ मेरी बेटी। मरजान, मुझे छोड़कर मत जाओ इस तरह। मरजान, मरजान, अपने बाबा को ऐसे मत छोड़ो, वापस आ जाओ मेरे पास। लानत है इन सब पर। मरजान रुको, मरजान रुको, मरजान बात करो मुझसे। मुझे छोड़ दो, मुझे किसी को नहीं देखना इस वक्त। मेरी मार ने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया, और मैं क्यों रखता तुम्हारी बहन का और तुम्हारा ख्याल। मरजान तुम ठीक नहीं हो, मुझे हेल्प करने दो प्लीज। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी बाजू पर जख्म है, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। इस हालत में नहीं छोड़ सकता तुम्हें। मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मरजान। तुम सबने मुझसे झूठ बोला, सबने। अब कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कितनी बेवकूफ थी, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है खुद पर। बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुम पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। मुझे नहीं मालूम था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं हूं तुम्हारे पास। कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मेरे पास कोई भी नहीं है। चेचे, मलिक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कोई मसला है क्या? क्या तुम इसलिए परेशान हो कि मैं जा रहा हूं? मेरी जान, तुम्हें छोड़कर जाना मुझे भी दुख देता है, बहुत दुख देता है, मगर मैं ये सब हमारी खुशी के लिए कर रहा हूं, तुम जानती हो। मैं जानती हूँ तुम हमारे लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है मलिक। क्यों? अगर उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो, पहले बिन्ना साहिबा ने भी कबूल नहीं किया था, मगर फिर उन्होंने हमारी मोहब्बत पर यकीन कर लिया और मुझे कबूल कर लिया। मेरी फैमिली भी ऐसा ही करेगी, लेकिन देखना वो कबूल कर लेंगे। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल मेरी जान, मैं उन्हें मनाने के लिए जो जरूरी हुआ वो सब करूंगा, फिक्र मत करो, वादा करता हूँ।
मुझे अंदाजा है कि तुम क्या महसूस कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने खुद किया है। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हम अपनी फैमिली को खुद नहीं चुनते। मगर उनके गुनाहों की सजा आपको मिलती है, फिर चाहे आपका कोई कसूर ना हो। खुद को इल्जाम मत दो। छोड़ो, छोड़ो, मुझे जाने दो। छोड़ दो, छोड़ो। मैं अपना चेहरा आईने में कैसे देखूंगी? अब मैं तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं? कैसे? मैंने ये सब कुछ कैसे नहीं देखा? कैसे मुझे पता नहीं चला? तुम बहुत छोटी थी, हम सब छोटे थे। छोड़ो, छोड़ो, मुझे जाने दो। छोड़ो, मुझे जाना है। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तुम्हारा हाथ पहले से जख्मी कुछ है। भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। जितना सूट लगा लो तुम, नहीं छोड़ूंगा मैं। रो लो जितना दिल चाहे। अपने गम को आंसुओं से धो लो मरजान। हर दिन एक नया वाकया, हर दिन कोई नई मुसीबत। खाना एंजॉय हो रहा है। दफा हो जाओ यहां से। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें भूख लग कैसे जाती है? हैरत है। हैरत की क्या बात है इसमें? इस हिसाब से इतने सालों से तुमने तो कुछ भी नहीं खाया होगा। मैं तो खा रही हूं। क्या किया तुमने ये? तुम्हें लगता है मुझे हैंडल कर सकती हो तो भूल है तुम्हारी। खाना तो बड़ी बात है, तुम पानी की एक बूंद की भी हकदार नहीं। बस यही तो आता है तुम्हें मुज़य्यन। बकवास बंद करो और निकलो यहां से। दूसरों को इल्जाम देने के बजाय जरा अपने गिरेबान में झांको। तुम बस इस बात का शुक्र करो कि आतिश ने तुम्हें वहां बंद नहीं किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी बेफिक्र होके ना बैठती। मशवरा दे रही हूं, जरा मुहतात रहना। सुकून से जीने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। सुकून से जीने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। हर कोई चीजें इधर उधर छोड़ देता है। किसी को ख्याल नहीं कि चीजें वापस रख दें। सोचते होंगे बिन्नाज है ना, सब साफ कर देगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी जान, मैंने चाय बना दी है। आइए सास और बहू मिलकर चाय पीते हैं। मेरी बेटी, अभी मुझे बहुत काम है। अच्छा चलो रखो, पी लेते हैं। अम्मी जान, सब कुछ अचानक नहीं हो गया वैसे? हाँ, हो तो गया। तुम यहाँ से वेडिंग ड्रेस पहन कर गई, निकाह के पेपर साइन कर लिए और हमें बाद में पता चला। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
यानी हमें खुद भी समझ नहीं आया और हम एक ही लम्हे में शादीशुदा हो गए। मगर जो हुआ उसके बावजूद भी मैंने आपकी कभी बेइज्जती नहीं की अम्मी। यानी जो भी आपकी रिवायात है, जो भी आपकी रस्में हैं, उन सबको देख रही हूँ मैं, और मैंने आपकी कभी किसी भी बात से इनकार नहीं किया है ना? हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल। शुक्रिया, शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। इसीलिए मुझे भी आपसे अच्छी उम्मीदें हैं अम्मी। क्या अच्छी उम्मीदें रखती हूँ मुझसे तुम? तो बताओ मुझे बेटी, तुम लोगों की क्या रिवायत है और हमसे क्या चाहती हो तुम? मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ रिवायत है कि सास दुल्हन को सोने के 5 सिक्के देती है। आप ठीक तो है ना अम्मी जान? 5 सोने के सिक्के? जी बस इतने ही। तौबा तौबा बेटी, लेकिन हम तुम्हें सोने के 5 सिक्के कहाँ से ला कर देंगे आखिर? शायद हमें हवेली वालों जैसा समझ रही हो तुम। बेटी, हमारे पास है ही क्या? वैसे तुम रिवायत की बात कर रही हो, क्या शादी करने से पहले मुझसे पूछा था? मेरी रजामंदी ली थी क्या? तुम कभी मेरा हाथ चूमने भी नहीं आई हो। ये तो बहुत गलत बात है। तुम अपनी रिवायत तो बता रही हो, लेकिन हमारी रिवायत का क्या होगा? जाओ बेटी, अब जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। देख क्या रही हो? काम करो अपना। 2 मिनट सुकून से चाय भी नहीं पीने दी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो आ जाओ, आराम कर लो थोड़ा। लेट जाओ आराम से। चलो अपनी आंखें बंद करो।
एक बेल्ट तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? तुमने इतने दर्द कैसे बर्दाश्त किए थे? मुश्किल था। इतना सब होने के बावजूद तुमने इस घर में रहना कैसे बर्दाश्त किया था? नहीं जानता मैंने ये कैसे किया। शायद बदले की आग ने मुझे हिम्मत दे दी। और तुम उस पूरी गंदगी में तुम्हारी ये मासूमियत हीरे की तरह चमक रही थी। तुम्हें देखकर ही मुझे अच्छाई पर भरोसा हुआ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अफसोस है, बहुत ज्यादा। बिलीव मी, मैं तुम्हारे इस दर्द को अपने दिल में महसूस कर सकती हूँ आतिश। हम अपने माजी को नहीं बदल सकते। तुमने भी बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के दुखों को कम कर सकते हैं अपनी इस मोहब्बत के जरिए। मेरा हाथ थाम लो मरजान, हमें साथ चलना है जिंदगी के सफर में। बहुत होशियार समझती है खुद को, शायद आतिश पे भरोसा करके बैठी है। वो भी देख लेगी जब इसकी हर सांस को जहर बना देंगे हम इसके लिए। अम्मी, आप अपना फोन वहां भूल गई थी। देखिए, इस पे मैसेज भी आया है। आपके अकाउंट से किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। आपको मालूम था इस बात का? हाँ बिल्कुल पता था मुझे। मेरी एक दोस्त को पैसों की जरूरत थी, उसे भेजे हैं। और ये दोस्त कौन है? तुम नहीं जानती उसे असली। मेरी सास कितनी बड़ी डायन है, एक पैसा भी नहीं दिया मुझे। लेकिन मैं जानती हूं कि मुझे चिचक के साथ क्या करना है। डायन,
मेरी जान, आज तो हद हो गई। बहुत ही ज्यादा थक गया हूं मैं आज। जहरा, क्या हुआ? मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारी अम्मी और चचक मुझे बहू के तौर पर कबूल नहीं करती बैरात। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और मुझे इस घर में अजनबियों जैसा महसूस होता है। मेरी खूबसूरत बीवी, मैं ये आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, मत रो प्लीज। मगर वो बर्दाश्त कर सकती है बैरात। मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखती, मुझे नजरअंदाज किया जाता है, और जब मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो मुझे झिड़क दिया जाता है। मैंने तो एक फैमिली हासिल करने के लिए शादी की थी, इसलिए नहीं कि मुझे ये अकेला कर दिया जाए। जरा सोचो बैरात, हमारे पास अपना कमरा भी नहीं है। ये किस तरह की शादी है? तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। ठीक है मेरी जान, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है बैरात। आइडिया? कैसा आइडिया? चिचिक का कमरा बहुत बड़ा है और हमारी शादी भी पहले हो गई है, तो इस लिहाज से हमें उस कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। तुम खुद कह रही हो कि वो कमरा चिचिक का है, तो ये कैसे मुमकिन है? लेकिन आखिर तुम उसके बड़े भाई हो बैरात, और मैं उसकी भाभी हूँ। तुम्हारी खातिर वो इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती। मुझे देखो ना, मैंने भी तो कितनी कुर्बानियां दी हैं। ना ही मैंने कोई घर मांगा और ना ही कोई सोना मांगा, है ना? अब मुझे कमरा तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ, बताओ ना, मुझे इतना तो हक है ना मेरा। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। हाँ? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बस बताओ, बैरात सब ठीक कर देगा। मेरी जान, ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे जान। शौहर। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कभी बताया कि तुम कितनी खूबसूरत हो? शायद तुमने बताया था। और अब तुम कब तक ऐसे ही मुझे देखते रहोगे बताओ? हमेशा के लिए। कहीं बाहर चलें क्या? मुझे नहीं जाना, यहीं पर ठीक हूं। चेस खेलना चाहोगे मुझसे? नहीं खेलना, मेरा दिल नहीं कर रहा। लगता है कोई डर कर भाग रहा है। फिर से चैलेंज कर रहे हो? पता है ना, बुरी तरह हरा दूंगी तुम्हें। क्या वाकई? चैलेंज कबूल है मुझे। जाओ चेस बोर्ड लेकर आओ। लगता है कि आज कोई शौक से चेकमेट होना चाहता है। शायद मेरी अलमारी में है। कलर चूज करो अपना। ग्रे। जोहरे का चाय बनाकर लाएगा। हाँ, मंजूर है। शुरू करो।
तुमने वही मूव किया जो मैं चाहती थी। इसे स्कॉलर्स मीट कहते हैं। आर यू श्योर कि चेस कैसे खेलते हैं ये तुम जानते हो? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम हर चाल अपने ही खिलाफ चल रहे हो। चलो अब उठो, जाकर जल्दी से चाय बना कर लाओ। और मुझे बिल्कुल कड़क चाय पसंद है। और क्रैकर्स या स्नैक्स लाना मत भूलना साथ में। एक मिनट, ये काउंट नहीं होगा। तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, इसलिए फिर से खेलेंगे। तुम शुरू करो, तब तक मैं चाय लेकर आता हूँ। तुम पीछे सेट करो। ठीक है, मैं सेट कर देती हूँ। आ गया मैं। ये लो पकड़ो। इस बार तुम पहली चाल चलोगे। एक मिनट रुको। जब मैं नहीं देख रही थी तो तुमने क्या किया है? क्या कोई पीस चुराया है तुमने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। जब लगा हारने लगी हो तो ऐसा कह रही हो? बिल्कुल भी नहीं। चेकमेट। मुबारक हो। मैंने कहा था मरजान साहिबा, पिछली दफा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तभी जीत गई तुम। डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए थे तुम, वो तुम्हारी मूव ही गलत थी, इसीलिए हारे हो। हार मान लो। मान लेनी चाहिए हार भी, भले ही जानबूझकर हारे हो। हो सकता है कि मुझे तुमसे हारना अच्छा लगता हो। गुड मॉर्निंग बिन्नास खाला। ताहिर, मेरा ताहिर, मेरा प्यारा बेटा, मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाई? लेकिन मैंने आपको पहचान लिया था। बिल्कुल नहीं बदली आप। ये कैसे हो सकता है? जालिम जिंदगी ने मेरी जवानी छीन ली मुझसे। मैं उस वक्त जुल्म के खिलाफ बिल्कुल बोल नहीं सकी। मुझे इस पर बहुत अफसोस है बेटा। दुख होता था लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। खामोश रही मैं भी तुम्हारी कसूरवार हूं। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कर सकी बेटे, मुझे माफ कर दो। खुद को इल्जाम मत दें बिन्नास खाला। क्या कर सकती थी आप? आप एक खातून थी और 2 बच्चों की मां भी। आपने हमेशा हमें मोहब्बत दी, छुप छुप कर मुझे और एलुल को खिलाया। एलुल अगर यहां होती तो आपसे मिलकर बहुत खुश होती।
नहीं जानता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। एलूल, काश एलूल भी यहाँ होती। वो बहुत ही प्यारी नाजुक बच्ची थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, काश उसे कुछ ना हुआ होता। बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत प्यारी। चली गई। गुड मॉर्निंग मरजान बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। रहने दीजिए बिन्नास खाला। क्यों? मेरी बीवी और मैं बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? जहां भी जाने का दिल चाहेगा। अल्लाह तुम्हें हिफाजत में रखे, तुम्हें कभी जुदा ना करे। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो एक साथ। एलुल समझ नहीं आ रहा ये सारा छोटा मोटा सामान कहाँ रखूं। चिची का ही वही रख देंगे। तुम क्या कर रही हो? ये तो मेरा सामान है। मैं ये सामान रखने की जगह ढूंढ रही थी, तुम भी अंदर आकर मेरी मदद कर दो। तुम मेरे कमरे में क्यों गई? किसने इजाजत दी? अरे चिचक मेरी जान, मेरी प्यारी, ये अब तुम्हारा कमरा नहीं रहा बल्कि मेरा और बैरात का हो गया है। क्या? हाँ? इस बात का मतलब क्या है? हाँ? क्योंकि ये फैसला हमने किया है। जाहिर हम शादीशुदा हैं तो यही कमरा हमारे लिए मुनासिब है। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था जहरा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कर रही हो ये? हाँ? हटो यहाँ से। पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी, इसने मेरा कमरा ले लिया। जल्द ही ये पूरे घर पे कब्जा कर लेगी और हम बस देखते रह जाएंगे। मेरी जान, अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने और मेरे शौहर ने मिलकर बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया और कुछ नहीं, है ना मेरे शौहर? हाँ बिल्कुल मेरी बीवी। अम्मी जान। हाँ मेरी बीवी। अम्मी वो कमरा बहुत छोटा है और अब हम 2 लोग हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है। हम 2 लोग हैं और शादीशुदा भी। बिल्कुल। ये देखिए। यानी मेरी प्यारी बहन चिचिक, जैसे जो पहले आता है फायदा उठाता है, वैसे मेरी शादी पहले हुई है तो बड़ा कमरा अब मेरा होगा, यानी हमारा। ये ख्याल आपके दिमाग में कौन डालता है? हाँ, शायद यही है ना जिससे आपने शादी की है। चिचिक, ये तुम्हारी भाभी है। बस कर दो। बैरात, तुम लोग डाकू हो क्या? ऐसा हरगिज नहीं होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। कमरे तब्दील नहीं होंगे। पुराना निजाम रहेगा। चिचिक अपने कमरे में रहेगी। समझ गए तुम? बीवी आते ही तुम तो अपनी बहन को भूल ही गए। चलो हटो यहाँ से। हमने तुम्हारा कमरा नहीं खाया। अल्लाह सबर दे मुझे, सबर। चलो चिचिक। मेरी जान, मैं तुम्हें महल खरीद कर दूंगा, कमरे को छोड़ दो, ठीक है? छोड़ो मुझे। फंस के रह गया हूं मैं। ठंडी हवा चल रही है, सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं 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 लग रही, ठीक हूं मैं। कहीं तुम्हें तो नहीं लग रही? नहीं लग रही। मगर तुम्हें ठंड लग रही थी जब तुम्हें बुखार हुआ था। शायद तुमने मुझे ठंडे पानी से वॉश करवाया था। वो तो इसलिए कि तुम्हारा बुखार नहीं उतर रहा था और बहाने से मैंने बदला भी लिया था अपना। तो तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठाया? हाँ?
बुखार ही इतना तेज था तो मैं क्या करती। तुम्हारा बाजू कैसा है? ठीक हूं, बस मामूली सही तो जख्म है। मैंने ऐसा कैसे कर दिया यकीन नहीं आ रहा मुझे। सोचकर ही बेहद अफसोस हो रहा है मुझे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मगर कुछ नहीं हुआ, बस तुमने गोली चला दी। इसका गम रहेगा। ऐसे क्यों कह रहे हो? तुमने खुद ही मुझे उकसाया था। कौन किसी को मारने के लिए धक्का देता है? मुझे तो लगता है तुम खुद मारना भी चाहती थी। तुम ही जिद कर रही थी दरवाजा खोलने के लिए, जबकि हम ठीक थे अंदर। तुम्हारी जिद थी। अपनी बातें सुनो जरा। जैसे तुम तो जिद्दी हो ही नहीं और सारी जिद मैं करती हूँ। जिद्दी ताहिर। ठीक है मेरी जिद्दी मरजान। देखते हैं पहले जिद कौन छोड़ता है। तुम्हें हरगिज नहीं गिरने दूंगा मैं। यहां पर आना अच्छा फैसला था। घर से जितना दूर रहती हूं उतना ही सुकून में रहती हूं मैं। कल तक मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा कभी नहीं हंसूंगी, लेकिन आज कुछ बेहतर महसूस कर रही हूं मैं। हर गुजरते दिन के साथ तुम बेहतर होती जाओगी और इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं तुमसे छुटकारा पाना ही नहीं चाहती हूँ। तुम्हारा वाला ज्यादा मजे का है। लेकिन वो मेरा है, मुझे वापस करो। जरा एहतियात से आतिश, तुम्हारा बाजू जख्मी है। खुश आमदीद। शुक्रिया। हवेली के क्या हालात हैं? नहीं, कुछ बदला नहीं, बस जैसा तुम छोड़ के गई थी वैसा ही है। मैं मरजान से मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि इतने सारे राज और झूठ सामने आ गए हैं। उसे मेरी जरूरत है। वो लोग बाहर गए हुए हैं। मुझे मालूम है, बात हुई थी मेरी। अच्छा है वो बाहर गए हैं। वो दोनों अपने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कसूर नहीं है। आतिश मरजान से बहुत मोहब्बत करता है, उसे दुखी नहीं देख सकता। और मरजान भी
आतिश का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमकने लगती है। मोहब्बत सब माफ कर देती है। इंशाल्लाह। मुश्किल वक्त देखा है दोनों ने, इसके हकदार नहीं थे वो दोनों। बिल्कुल, मोहब्बत जख्म भी देती है और उसका मरहम भी। तो इसका मतलब हम ये जरूर कह सकते हैं कि अल्लाह उनकी मोहब्बत में शिफा दे। ठीक है, मैं बरामदे में जाकर मरजान का इंतजार कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवा देता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद चिचिक। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें आखिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बताओ मुझे, क्या वजह है इसकी? उस जहरा ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है और मेरे भाई तो उसके इश्क में बिल्कुल पागल ही हो गए हैं। तुम लोग एक ही घर में रहते हो, ये तो आम बात है, मगर हमें कोई हल ढूंढना होगा क्योंकि वो तो रोजाना हमारे सामने ही मौजूद होंगे। उफ, अच्छा छोड़ो, ये सब बातें तो होती रहेंगी। तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? टिकट खरीद लिया मैंने। मैं 2 दिन में कायरो जा रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं भी। इंशाअल्लाह तुम अच्छी खबर के साथ वापस आओ। मेरा ये सफर हमारी खुशी का रास्ता खोलेगा। मुझे पूरा यकीन है तुम पर। तुम हवा की तरह जाओ और सैलाब की तरह वापस आओ इंशाअल्लाह। हाँ, जरूर वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि तुम्हें देखे बगैर मैं नहीं रह सकता। मुझे तुम्हें हर वक्त देखना होता है। अम्मी इंतजार कर रही होंगी मेरा। मुझे अब जाना होगा। अच्छा चलो ठीक है चिचिक, हम बाद में मिलकर बात कर लेंगे। ये क्या हो रहा है? मलिक, संभालो खुद को। समंदर की हवा अच्छी होती है, ताजा हवा में अच्छा महसूस होता है। अगर मौसम अच्छा रहा तो हम बोट पर जाएंगे। मैं दामिद को देख कर आती हूँ। ठीक है। मेरी जान, कैसी हो तुम? बोझ है मुझ पर। तुम समझ सकती हो कि मैं कैसी होंगी। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मैं अहलूल के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही। उसका ख्याल आता है तो मेरा दिल बुरी तरह से जलने लगता है। ठीक कह रही हो, तुमने बर्दाश्त किया है बहुत कुछ। ये बताओ कि आतिश कैसा है? मैं उससे गुस्सा होना चाहती हूँ, बल्कि उसे तकलीफ देना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं उसे शायद कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी उसके झूठ और नाइंसाफियों के लिए, लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखती हूँ मेरा दिल तेज धड़कने लगता है और सब कुछ खामोश हो जाता है और मेरा गुस्सा मोहब्बत में बदल जाता है। उसके लिए सिर्फ प्यार बचता है। हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, बहुत मजा आया हमें,
उसकी हंसी हर गम भुला देती है मुझे। और ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी दी हुई तकलीफों के बाद मैं अभी भी ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मुझ में जंग चल रही हो। नहीं मालूम कि कौन जीतेगा, मेरी मोहब्बत या फिर गुस्सा, और उसकी मोहब्बत या उसका इंतकाम। फिर मुझे याद आता है कि मेरे बाबा ने बचपन में उसके साथ क्या कुछ किया है, और दिल पिघल जाता है। मोहब्बत के आगे हार जाती हूँ। आतिश, ये लो, ये खाओ, तबीयत बेहतर होगी इससे। वैसे आजकल बाग में बहुत ज्यादा चलने फिरने जा रहे हो, मौसम तो बहुत ठंडा हो गया है। कहीं तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए, एहतियात किया करो। मरजान को भी बहुत पसंद है, अच्छा लगता है उसे, बहुत ज्यादा। जब वो छोटी थी बहुत कुछ सहा उसने फैमिली से, और उसके बाद मुझसे भी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। गुजर जाएगा ये वक्त भी, बहुत मुश्किल वक्त देखा है उसने। हाँ, वो अलग बात है कि अगर उसके साथ रहना है तो बहुत मजबूत होकर रहना पड़ेगा। बस सब्र से काम लो थोड़ा, मरजान वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। दुख होता है बहुत, इससे पहले कभी भी इतना टूटा हुआ नहीं देखा उसे। अक्सर मासूम लोगों को ज्यादा दुख झेलने पड़ जाता है। जानते हो आतिश, मैंने लोगों की जिंदगियों से एक बात तो सीख ली है, मासूम लोग अक्सर पहला ही वार खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनाम भी उन्हें ही मिलता है। मरजान बिल्कुल मासूम है। हाँ, उसने बहुत सी मुश्किलें उठा ली हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह सबसे बहुत जल्द बाहर आ जाएगी। मैं भी यही उम्मीद करता हूं। ऐसा ही होगा, देख लेना तुम। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हर हालात में मेरा साथ दिया है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं मेरी जान। चले भाई। तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? किस बारे में? आतिश के बारे में। उसने तुम्हारे बाबा को बेसमेंट में बंद कर दिया। यह आदमी बिल्कुल पागल हो गया है मरजान। मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं, और तुम्हारे घर वालों की भी। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे इजाजत दो, मैं उसको खत्म कर दूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मरजान, देखो नेजिर, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, और अब फिर से कह रही हूं कि मेरे पास ये बात लेकर दोबारा मत आना। तुम वैसे आतिश को कितनी आसानी से बदमाश कह देते हो, और अगर ऐसा है तो तुम क्या हो? इंसाफ पसंद, इंसाफ करने वाला। उससे उसी जबान में बात करनी पड़ती है जो वो समझता है। मैं कोई डाकू नहीं, बस इंसाफ करता हूं हर दफा। मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, दोबारा सोच लो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूं, और अब फिर से कह रही हूं कि अगर तुमने आतिश को नुकसान पहुंचाया तो ये मुझे नुकसान पहुंचाने जैसा है, क्योंकि उसकी तकलीफ से मुझे भी तकलीफ होती है। अगर आतिश का बुरा करने का सोचा तो तुम्हें पहले मेरा सामना होगा। मैं तुम्हारी जगह होती तो उससे बहुत दूर रहती।
अभी तो वापस आई हो, कहाँ जा रही हो? मैं बस एक जगह जाना चाह रही थी। ठीक है, चलो फिर हम साथ चलते हैं। बेहतर है कि मैं अकेली चली जाऊं, प्लीज। ठीक है। हम बहुत जल्द एक दूसरे को पहले की तरह देखेंगे, प्यार से। सारे दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ प्यार होगा हमारे बीच। जानता हूं तुम्हारे दिमाग और दिल के बीच में एक जंग चल रही है, वो जंग मैं भी लड़ चुका हूं। मैंने भी पहले अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया था, भागने की कोशिश की, दूर रहने की कोशिश की, नहीं माना मैंने। लेकिन आखिर में मैं दिल के हाथों हार गया। तब से अपने दिल की कैद में हूं। मैं जानता हूं कि तुम भी बहुत जल्दी से बाहर निकल आओगी। लेकिन मैं भी तुमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं हूं। मैं भी हार जाती हूं, लेकिन मेरी मायूसी शायद बहुत बड़ी है और शायद बहुत लाउड है, और कभी कभी वो मेरे दिल की आवाज दबा देती है। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, और ये भी जान लो, चाहे तुम मुझे माफ करो या माफ ना करो, मैं तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इंतजार करूंगा तुम्हारा। हैदर तुमसे मिलना चाहता है आतिश। क्या चाहिए उसे? मुझे नहीं मालूम, बस उसने कहा कि जरूरी है। देखो बेटी, हम इसे इस तरह से छीलते हैं और ऐसे रखते हैं। क्या वो तैयार है? जी तैयार है, बस अभी देती हूँ अम्मी। लाओ, दे दो मुझे। ये ले। अम्मी जान कमाल कर दिया, ये तो बहुत अच्छा है। मजे से खाओ मेरे बेटे, खूब खाओ और ताकतवर बन जाओ। हाँ, ताकि सब आपको देखकर कहें कि ये कितना ताकतवर है, माशाअल्लाह। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो आज। क्या हो गया भाई, मैं तो सिर्फ आपकी तारीफ ही तो कर रही हूँ। जहरा, क्या तुम भी इसे खाना चाहोगी? मुझे खाने लायक छोड़ा ही कहाँ है। क्या ये ऐसे ही चलता है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो ताहिर बहुत ही अच्छा लड़का है। वो किचन में आया, मेरा हाथ भी चूमा, गले लगाया मुझे, फिर हमने पुराने दिनों की बात की। वो दिन कितने अच्छे थे। अम्मी, आजकल मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। हम उस आदमी को आखिर क्या कहकर बुलाएं? उसे आतिश कहा जाए या ताहिर कहा जाए? वैसे ये हम उन्हीं से पूछ ले तो बेहतर रहेगा। सही कह रही हो। अरे ये क्या है भाई? ये मलिक के लिए आया है चिचिक। ये किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसा लगता है। अल्लाह अल्लाह। दिन अच्छा गुजरे सबका। हाँ मलिक, ये तुम्हारे लिए है। क्या मेरे लिए? तुम्हारे आने से पहले मैं इसे खोलने वाली थी। किसने भेजा है ये?
मुझे नहीं पता। ये इमिग्रेशन ऑफिस से आया है। क्या हुआ, क्या बात है बेटे? क्या हुआ? मेरा रेजिडेंस परमिट रिजेक्ट हो गया। अब वो मुझे डिपोर्ट कर देंगे। क्या? आतिश, आतिश बस करो, मुझे निकालो यहाँ से। क्या कोई सुन रहा है? मुझे निकालो यहाँ से बाहर। आतिश! क्या चाहिए तुम्हें? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा दम घुटता है यहाँ। तुमसे एक दिन यहाँ नहीं गुजारा जा रहा। मैंने और मेरी बहन ने यहाँ 187 दिन गुजारे। अगर हम यहां रह सकते थे तो तुम भी रह सकते हो। अब चुप करो और बैठ जाओ। मरजान कैसी है? वो ठीक है? अपनी जबान से उसका नाम मत लेना। उसकी फिक्र का दिखावा मत करो। इतना दुख मरजान को किसी ने नहीं दिया जितना तुमने दिया है। और खुद को उसका बाप कहते हो। तुम जितना घटिया शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। गलती से भी यह हरकत दोबारा मत करना। तुम्हें शायद एलुल के बारे में सच नहीं पता। अगर जानते तो मुझे समझ जाते। तुम क्या चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं? मैंने उसे नहीं मारा है। एक ही झूठ बार बार कितनी दफा बोलोगे तुम? ऐसी बहुत सी बातें जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सच्चाई जानना चाहते हो तुम? जो भी कहना है खुलकर कहो मुझसे, समझे? तुमने कभी सोचा कि एलुल की जान क्यों और कैसे गई? बोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसी बहुत सी बातें जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता। तुमने कभी सोचा कि एलुल की जान क्यों और कैसे गई? एलू, तुम्हारे ख्वाबों को बचपन में छीन लिया गया। इसे कबूल करना मुश्किल है। उस फूल की तरह जो जल्दी मुरझा गया और अपनी शाख को छोड़कर जमीन पर गिर गया। तुम्हें और ज्यादा जीना चाहिए था एलू। तुम्हें और बढ़ना था, मोहब्बत करनी थी। तुम्हें मोहब्बत पानी थी। तुम सबकी मोहब्बत की हकदार थी। तुम्हें जिंदगी जीनी थी। मुझे शर्म आती है खुद पर, उस आदमी की बेटी होने पर जिसने तुम्हें कत्ल कर दिया।
मगर मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। काश कि मुझे पता चल जाता, काश कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती, काश कि मुझे ये अफसोस ना होता, काश कि सब ठीक कर पाती। ठीक है, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। गन नीचे करो। हाँ, मैं बताता हूँ सब कुछ। उस दिन एलन को मैं अपने साथ ले गया था, उसकी किडनी निकालने के लिए। क्या? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मुझे सिर्फ सच जानना है। मैं सच कह रहा हूं तुमसे। नहीं, तुम बस चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। अगर ये चाहते हो तो ठीक है। क्या तुम्हें अभी समझ में नहीं आया आतिश? मरजान को किडनी की बीमारी थी, ट्रांसप्लांट के बगैर वो मर जाती। वही उसके लिए मुनासिब डोनर थी। मैंने सब अपनी बेटी के लिए किया, कुछ गलत नहीं किया मैंने। नहीं, नहीं नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ कहा सब कुछ सच है। मरजान जिंदा रहे इसलिए एलन को मरना पड़ा। अगर दोबारा वो वक्त आ गया तो मैं वही करूंगा जो उस वक्त किया। अपनी बेटी को चुनूंगा। अब बोलो आतिश, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसको बचाने के लिए किसी और की जान लोगे? मरजान जिंदा रहे इसलिए एलन को मरना पड़ा।